ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में ईटी टेक एक्स 2022 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर देश भर के विभिन्न दर्जनों की संख्या में स्कूलों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट और मीडिया से रूबरू होते हुए ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग का जो दायरा है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है। So that is the idea behind this. I'm very happy to be here. Every time I was surrounded by darkness, there was a good happening and it's a very important role. I hope all these teachers who are here today, all the education community which is here today, are very proud when I get chat cookies in a very safe and sophisticated manner. All our instructors which are working with us, the team which manages this are all highly qualified professionals who are our national climbing coaches, who've been our national guides. Introductory wise, we have two products basically which we do. We have for the younger children, it's like an experiential program, a half-day program within the school premises itself. Yes! चढ़ाई करते हुए अर्जुन वाजपेयी का आकाश पैराडाइज कुछ sources are telling us Arjun's leg might have to be amputated. Will this young mountaineer ever be able to walk again? And Arjun Vajpayee becomes the world's youngest mountaineer, summited 5 of the highest mountains. तीन जानलेवा हादसों से उभरकर अर्जुन वाजपेयी की अगली मंजिल है कंचनजंगा का माउंटेन। अर्जुन दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत की चढ़ाई करने जा रहे हैं। अगर जबरदस्त दिल और हिम्मत हो तो हर ऊंचाई को पाना मुमकिन है। अर्जुन पुशिंग हिज लक। चट्टान तेरे सामने है, हिम्मत तेरे अंदर है, चुनौती तेरे सामने है, पर असली पर्वत तेरे अंदर है। Touching the almost layer of atmosphere, you can literally see the earth bending round in front of us. The last time you must have seen the earth going round was in an airplane or probably in your textbooks. Like that's when you know that the earth is round. Being able to witness the curvature of the earth. For the first time I saw the sun rising below us. We're looking down at the sun and the sun is rising or the earth is rising. Nothing is obstructing your view till the earth itself bends in front of you. So it's a feeling which is totally out of this world, cannot be put into emotions, but it's full of possibilities. As well as our anchors के teachers, after God the teachers, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। नो डाउट, कोई इसमें संशय नहीं कि माँ बाप के बाद अगर कोई हमारी लाइफ को बनाने वाले हैं तो वो आप गुरुजन हैं। कल्चरल प्रोग्राम जो भी आपने देखा बच्चों के साथ, बहुत जरूरी है अपने जमीन से जुड़े रहना, कल्चर से जुड़े रहना। एक छोटा सा वाक्य बताऊं। एक बार लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि आप मुझे वरदान दीजिए कि लोग मुझे जाने, मुझे कैसे पहचानेंगे। बोले भी क्या चाहिए? कहला मैं जिसके पास जाऊं वो बिल्कुल मेरी इच्छा हो और किसी के पास जाऊं और किसी के पास भी वापस चले आऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वरदान दे दिया। उसके बाद जब पता लगा, पहुंचे सरस्वती जी को पता लगा कि भाई लक्ष्मी जी को वरदान मिल गया है, अब तो सब लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे, बाकी कोई पूछेगा नहीं। तो वो भी ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें भी एक वरदान दीजिए जिससे कि लोग हमें भी जाने। तो ब्रह्मा जी ने कहा निश्चित आप जिसके पास भी जाएं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर उससे लौटने का अधिकार आपको नहीं होगा। आज लक्ष्मी किसी के पास भी जा सकती है, किसी के पास से वापस आ सकती है, वो उसके अधिकार में है, मगर सरस्वती जो एक बार जिसके पास गई था वो उसके पास ही रहती है। एक्स एग्जीबिशन चल रही है, इसमें प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें क्या है मेन मुद्दा? मेन मुद्दा अभी 2 साल पैंडेमिक के बाद फिजिकली जो स्कूल खुले हैं
तो लोगों का माइंडसेट और पढ़ाने की तकनीक काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि 2 साल बच्चे घर पे बैठे रहने की वजह से उनका जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, जो कि पहले सारा फिजिकल क्लासेस होती थी, तो लेकिन अब ऑनलाइन में इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि काफ़ी स्कूल्स और कॉलेज के जो ओनर्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो उनको इतना ज्ञान नहीं है। तो हमने उन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं कंपनी उनको इन्वाइट किया है यहाँ पर, जिससे कि वो यहाँ आके उन नई टेक्नोलॉजीज को समझें और सीख के इन कंपनियों के साथ टाई अप करके और अपने स्कूल में वो इम्प्लीमेंट करें और बच्चों को उस टेक्निक्स के बारे में बताएं, जिससे कि अधिक से अधिक ना कि वो टीचर जो कि स्कूल में पढ़ा रहा है, बल्कि जो तमाम टीचर्स और गुरु लोग हैं जो पूरे इंडिया में हैं, उनको भी वो बच्चे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कितने स्कूलों ने भाग लिया है इसमें? इसमें आपका एग्जीबिशन के साथ साथ 2 कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, जिसमें कि करीब 500 प्लस डेलीगेट्स डिफरेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, स्पेशली सीबीएसई स्कूल के, आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें सर देखा जा रहा है कि कोविड-19 से पहले जो बच्चे क्लास में पढ़ते थे तो उनकी जो कैचिंग पावर थी कुछ और थी, लेकिन कोविड-19 के बाद कुछ क्या फ़र्क पड़ा है कुछ कैचिंग पावर में? कैचिंग पावर में फ़र्क ये पड़ा है कि अब जो पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने यूट्यूब और ऑनलाइन जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें वो काफ़ी नए टीचर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है और सुना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन उससे उनकी कैचिंग पावर और बढ़ी है, क्योंकि अब उनको टाइम मिला 2 साल में, तो उन्होंने काफ़ी लोगों से सीखा और नए सब्जेक्ट्स पे भी वो गए और उन्होंने पढ़ने का तरीका भी चेंज किया, तो उससे उनकी कैचिंग पावर और बेटर हो। इसमें जो फैकल्टीज है, जो एक्सपर्ट हैं, उनको क्या एक अनुभव मिला है? उनको ये अनुभव मिला है कि पहले उनका जोर रहता था कि वो बच्चों को पर्सनली अपने सेंटर्स पर बुलाएं या स्कूलों में बुलाएं और तब पढ़ाएं, लेकिन ऑनलाइन होने से एक तो उनको जो एक टीचर बहुत लिमिटेड एरिया में ही बच्चों से इंटरेक्शन कर पाता था, अब वो पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई टीचर्स की, बच्चों से इंटरेक्शन करने की। यदि वो दिल्ली का टीचर है तो वो चेन्नई के बच्चों को भी पढ़ा रहा है और वो एमपी के बच्चों को भी पढ़ा रहा है और कश्मीर के बच्चों को भी पढ़ा रहा है। इस फेयर से क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव होना? जो नई गवर्नमेंट में नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेंज की है, और इससे एक तो टेक्नोलॉजी भी है कि पढ़ाने का तरीका, क्लासरूम की जो टेक्नोलॉजी वो चेंज हुई। पहले जनरली वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, अब डिजिटल बोर्ड्स लगे हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, तो समटाइम्स यदि सारे स्कूल्स तैयार हैं कि यदि फिर पैंडेमिक आता है या कुछ आता है तो उनके पास वो क्लासरूम फैसिलिटी हो कि वो बच्चों को घर बैठ के ही पढ़ा सकते हैं। इसमें सर एक नई चीज़ आती है कि स्क्रीन पे या ऑनलाइन पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या उनकी कुछ आई जो आँख है उन पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो इतनी टेक्निकली साउंड टेक्निक्स है कि उससे बच्चों की आइज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जितनी भी वीडियो आपकी वॉल्स नई कंपनी और बाहर की कंपनी आ रही है वो काफ़ी उच्च तकनीकी वॉल्स है, जिससे कि उनके आंखों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें